Hello my dear student, welcome to KK Chauhan Vision. We are doing the lesson diversity in living organism. Today we will do the part second of this lesson. Yesterday I left my topic here. Okay? Yesterday we were here. Plant or planting group. I finish my topic at fungi and today I will start from planting. ठीक है, plant group. Let's start. Plants or planting group. The first level of classification among plants depend on whether the plant body has well differentiated distinct components. Well differentiated means the plant body is differentiated into stem, root and leaves. If plant body is well differentiated, if plant body is not differentiate into stem, root and leaf, they are known as Thallophyta. Thallophyta are the plants which do not have differentiated plant body. Okay, and we will know about Thallophyta. Next, Thallophyta, plant that do not have well differentiated plant body design fall in this group. The plants in this group are commonly called algae. इनको क्या बोलते हैं हम? Algae कहते हैं. These plants are predominantly eukaryotic. अक्सर ये eukaryotic होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स जो हैं स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा एंड कैरा. ठीक है, तो एक आधा एग्जाम्पल इसका याद रख सकते हैं हम. यूलोथ्रिक्स की ये पिक दी हुई है, क्लेडोफोरा की है. इसमें प्लांट बॉडी जो है वो स्टेम, रूट और उसमें डिवाइडेड नहीं. ये स्पाइरोगाइरा है तो इसमें प्लांट बॉडी जो है वो स्टेम, रूट और लीव में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है. ठीक है, तो इसके बाद ब्रायोफाइटा. ठीक है, ब्रायोफाइटा अभी स्टडी करने से पहले मैं इसको हम अगर वहीं पे आएँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. यहाँ पे हमने ये पढ़ा है कि प्लांट्स जो हैं अगर उनकी बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती तो उसको हम थैलोफाइटा बोलते हैं. इफ़ प्लांट्स हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी दे मे बी ब्रायोफाइटा. इफ़ वेस्कुलर tissues are not present, they are known as bryophyta. Okay, we will study now about bryophyta. Bryophyta are the plants, these are called amphibian of the plant kingdom. The plant body is commonly differentiated to form stem and leaf. प्लांट बॉडी जो है अब स्टेम और लीफ तो बननी शुरू हो जाते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बननी शुरू हो जाती है, परंतु ठीक है बट देयर इज़ नॉट स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस. कंडक्शन ऑफ वाटर मीन्स जाइलम एंड फ्लोइम बोथ आर एब्सेंट इन ब्रायोफाइटा. तो द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ब्रायोफाइटा आर मोसेस, फ्यूनेरिया बोलते हैं इसको, और मार्केंशिया. ओके, हाँ जी, तो मार्केंशिया जो है वो ब्रायोफाइटा का और फ्यूनेरिया जो है वो ब्रायोफाइटा का मोस्ट जिसको हम कहते हैं एक अच्छा एग्जांपल था. तो ये फ्यूनेरिया का एग्जांपल है, फोटो है, इसमें स्टेम और लीफ बन जाती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, पर लीफ तो नहीं होती, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है. और आगे हम इसको अगला ग्रुप पढ़ते हैं, उससे पहले फिर हम इसी पे आएंगे, टेबल पे आएंगे. तो हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा.
ठीक है, अभी हमने पढ़ा ब्रायोफाइटा, द प्लांट्स हैव डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी without specialized vascular tissue are known as bryophyta. Now we will discuss about pteridophyta. The plants have differentiate plant body with vascular tissue, means xylem and phloem both are present, and but plants do not produce seeds, are known as pteridophytes. Let's start about what are pteridophytes. In this group, the plant body is differentiated into root, stem and leaves. ठीक है, 3 पार्ट इसमें क्लियर दिखाई देते हैं pteridophytes में. एंड हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, जाइलम इसमें बन चुका है. एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर. ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाने के लिए कंडक्शन जो है वाटर के लिए और दूसरे सब्सटेंसेस के लिए जाइलम और फ्लोएम जो है वो बन चुका है. और सम एग्जांपल्स आर जो टेरिडोफाइट्स के हैं, जैसे मार्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल. ठीक है, तो ये पिक में दिखाए हुए हैं, ये है मार्सिलिया. ठीक है, इसमें क्लियर दिखाई दे रही, लीफ भी दिख रही है, स्टेम भी है, रूट भी है, ये बन जाते हैं. ठीक है, फर्न में भी ऐसा ही है, ये फर्न है, ये ब्यूटीफुल प्लांट है, इंडोर प्लांट के रूप में हम घरों में यूज़ कर रहे हैं इसको. द थैलोफाइटा एंड द थैलोफाइटा हमने पढ़ा, द ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा 3 पढ़े हैं ना हमने. तीनों में जो है हैव नेक्ड एम्ब्रियो, इसमें एम्ब्रियो जो है वो नेक्ड होता है. दैट आर कॉल्ड स्पोर्स, उसको हम स्पोर्स कहते हैं. स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन इनमें हो रहा है, मीन्स एक प्लांट से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो स्पोर्स के थ्रू बन रहे हैं. द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स in all these 3 groups are very inconspicuous. ठीक है, and are therefore called cryptogamy. ठीक है, तो जितने भी ये हमने 3 ग्रुप पढ़े ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना वो जल्दी से ना दिखाई देने वाले हैं. इनकॉन्स्पिशियस का मतलब होता है कि नॉट ईजली नोटिसेबल. ठीक है, दे आर देयर फॉर कॉल्ड क्रिप्टोगैमी, इनको हम क्रिप्टोगैमी कहते हैं. और इसको हम क्या कह सकते हैं, दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो अगर पूछा जाए कि क्रिप्टोगैमी प्लांट्स के एग्जाम्पल दो, तो आप बोलोगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. ठीक है, आर बिलोंग टू ग्रुप क्रिप्टोगैमी. ठीक है, नेक्स्ट ये था फर्न का एग्जाम्पल. ऑन द अदर हैंड, प्लांट्स विद वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यू दैट अल्टीमेटली मेक सीड्स आर कॉल्ड फिनेरोगैमी. जिनमें सीड बनते हैं तो उनको हम फिनेरोगैमी कहते हैं. अभी मैं आपको दिखाऊं टेबल के द्वारा. अगर आप टेबल को साथ साथ में फॉलो करोगे तो आपको याद करना बहुत आसान रहेगा. तो हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स जिनके पास डिफ्रेंशिएट प्लांट बॉडी होती है. ठीक है, प्लांट्स जिनके पास डिफ्रेंशिएट प्लांट बॉडी नहीं थी उनको तो थैलोफाइटा कहा था, ये तो एक अलग डिफरेंट ही था. ठीक है, जिसके पास डिफ्रेंशिएट बॉडी है उसको हमने फिर 2 में डिवाइड किया. किस आधार पे डिवाइड किया, वेस्कुलर टिश्यू के आधार पर. ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न जो थी, पहली डिवीज़न तो हमारी आती है कि प्लांट की जो बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट है, स्टेम, रूट, लीफ इनमें. ठीक है, पहला स्टेप तो ये है, स्टेम, रूट, लीफ. ठीक है, इनमें डिवाइडेड है या नहीं है. फर्स्ट स्टेप ये करते तो इस पे हमने 2 पढ़े थे. एक थैलोफाइटा तो डिवाइडेड नहीं है, और ये डिवाइडेड जो पार्ट है उसमें फिर हमने देखा कि क्या उसमें वेस्कुलर टिश्यू है. अगर है तो ये पार्ट, अगर नहीं है तो उसको ब्रायोफाइटा में हमने पढ़ा. ठीक है, अगर वेस्कुलर टिश्यू है, प्लांट बॉडी भी डिफ्रेंशिएट है और वेस्कुलर टिश्यू भी पाए जा रहे हैं, फिर हमने देखा कि उसमें सीड कैसी है, क्या वो सीड बनाता है या नहीं बनाता है. इफ़ दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड दे आर नोन एज टेरिडोफाइट्स.
और इफ़ दे प्रोड्यूस सीड्स दे नोन एज फिनेरोगेमी। देखो ये सीड नहीं बनाता टेरिडोफाइट, इसमें भी सीड नहीं बन रही और इसमें तो बनना ही नहीं है क्योंकि स्टेम रूट लीव कुछ भी नहीं है। तो इन तीनों में सीड नहीं बनते, तो इनको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमी। और इनको क्या बोलते हैं? फिनेरोगेमी। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, जो सीड बनाने वाले वेस्को टिश्यू जिनमें है, ऐसे प्लांट्स को हम, जिनकी प्लांट बॉडी भी डिवाइडेड है, उसको हम फिनेरोगेमी कहते हैं। अब फिनेरोगेमी में आगे हम क्या पढ़ेंगे कि सीड कैसे है। सीड तो पता लग गया कि सीड है, सीड कैसे है? क्या वो फ्रूट के अंदर बंद है सीड, ठीक है, कि फ्रूट के बाहर ऐसी नेट सीड पड़े? अगर नेट पड़े तो उसको जिम्नोस्पर्म्स बोलेंगे, अगर नेट नहीं या फ्रूट के अंदर बंद है तो उसको एंजियोस्पर्म बोलेंगे। जैसे आप मैंगो खाते हो तो मैंगो एक फ्रूट है, फ्रूट के अंदर उसका सीड बंद पड़ा है, ठीक है, तो वो क्या है? एंजियोस्पर्म आ गया। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में क्या है कि सीड जो है वो फ्रूट के अंदर बंद होगा। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ पे छोड़ के आई थी ना, अभी मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। आप भी ऐसी टेबल को साथ साथ में रखोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप पढ़ पाओगे। ऑन द अदर हैंड, प्लांट्स with well differentiated reproductive tissue that ultimately make seeds are called phanerogamy. Seeds are the result of reproductive process. सीड बनते कैसे हैं? हमने रिप्रोडक्शन इन फ्लावर में पढ़ेंगे कि जो एक पोलन ग्रेन और एक जो है ओव्यूल आपस में मिलते हैं तो फिर सीड की फॉर्मेशन होती है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। ये 10th क्लास में आपको डिटेल में कराऊंगी। दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो, जो सीड होता है उसमें एक एम्ब्रियो होता है। आप घर पे भी इसको देख सकते हो ना, अलॉन्ग विद द स्टोर्ड फूड। ठीक है, कैसे आप क्या करो, जो राजमा होते हैं, जैसे वो चने जो होते हैं, मटर जो होते हैं, वो आ रहे हैं ना, तो उनको अगर आप देखो, मटर का एक दाना आपको देखने में तो ऐसा सा लगेगा ना, कुछ ऐसा सा होता है। और अगर इसके ऊपर जो कवरिंग उतार दो तो उसको खोलोगे तो फिर इसको खोलते हैं तो ये स्ट्रक्चर में बन जाता है। चने भी, वाइट चने भी ऐसे बन जाते हैं, ब्लैक चने भी। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक वाइट कलर का एम्ब्रियो दिखाई देगा, नन्हा पौधा दिखाई देगा। और ये जो होते हैं ना, इनको कोटिलीडन बोलते हैं। ठीक है, बीज पत्तर बोलते हैं, कोटिलीडन। ये जो जब हम इस सीड को उगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से तो नन्हा पौधा बनेगा। इस पौधे के लिए जब तक लीव्स नहीं बनती तो ये कोटिलीडन जो है ना, इस नन्हे पौधे के लिए या एम्ब्रियो के लिए फूड का काम करते हैं। ठीक है, उसको इनिशियल ग्रोथ जो करनी होती है इस प्लांट की, नन्हे बेबी प्लांट की या एम्ब्रियो प्लांट की जो ग्रोथ करनी होती है, उसके लिए ये फूड जो है प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो कैसे बनता है ये 10th क्लास में आपको सारा बताऊंगी। They consist of the embryo along with the stored food which serves for the initial growth of the embryo during germination. उगने के दौरान इसको भोजन प्रोवाइड करता है। दिस ग्रुप इज़ फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द वेदर द सीड्स आर नेक्ड और सीड्स आर क्लोज्ड इन फ्रूट्स। सीड्स नेक्ड हैं या फिर फ्रूट के अंदर बंद है। अगर फ्रूट के अंदर बंद है तो उसको एंजियोस्पर्म्स बोलेंगे, अगर फ्रूट के अंदर बंद नहीं है तो जिम्नोस्पर्म्स बोलेंगे। तो कैसा होता है? ये है जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, दिस टर्म इज़ मेड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। जिम्नो मीन्स नेक्ड और स्पर्म्स मीन्स सीड। द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बियर नेक्ड सीड एंड आर यूजुअली perennial. Perennial means living for 2 or more than 2 years, और ये हमेशा ही एवरग्रीन रहते हैं एंड वुडी होते हैं। एग्जाम्पल जो है पाइन्स एंड जो देवदार बोलते हैं, दियोदार। ठीक है, तो ये है पाइनस, साइकस जो है, ये जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है। अब हम आ रहे हैं एंजियोस्पर्म्स। दिस वर्ड एंजियोस्पर्म इज
made from two Greek word, angio means covered or enclosed और sperm means seed। तो ये ग्रीक वर्ड से बना है। एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्म मीन्स सीड। दिस सीड्स द सीड्स डेवलप इनसाइड एन ऑर्गन विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम ए फ्रूट। तो सीड जो है वो किसके अंदर बनता है? फ्रूट के अंदर बनता है। ठीक है, एक स्पेशल फ्लावर होएगा, फ्लावर के अंदर सीड बनेंगे और फ्लावर जो है बाद में फ्रूट में कन्वर्ट होगा। दीज आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। जो एंजियोस्पर्म्स है उनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी हम कहते हैं। द प्लांट एम्ब्रियोस इन सीड हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड कोटिलीडन। अभी मैंने आपको बताया था ना, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? कोटिलीडन्स बोलते हैं। कोटिलीडन, कोटिलीडन्स आर कॉल्ड सीड लीव। इसको सीड लीव भी कहते हैं। ये बीज की पत्तियाँ होगी दो। ठीक है, आप घर पे करके देखना इसको। मटर का एक सीड लेके उसको खोल के देखना, या फिर वाइट चने होते हैं, ब्लैक चने होते हैं, उनको भिगो के देखना और उसको खोल के देखना, ये कोटिलीडन बनेंगे। कोटिलीडन्स आर कॉल्ड सीड लीव्स बिकॉज इन मैनी इंस्टेंसेस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट। जब सीड जर्मिनेट होता है तब तक ये ग्रीन ही या मीन्स फूड लेके स्टोर करके रखते हैं। दस कोटिलीडन्स रिप्रेजेंट ए बिट ऑफ प्री डेजिग्नेटेड प्लांट इन द सीड। तो ये एक नन्हे पौधे को अपने अंदर छुपाए हुए रखने वाले होते हैं। द एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलीडन प्रेजेंट इन द सीड। अगर तो सीड में एक ही कोटिलीडन है तो उसको हम बोलेंगे मोनोकोट या मोनोकोटिलीडन। ठीक है, और अगर दो हैं तो डाइकोट। ठीक है, तो इसको हम मोनो, अगर तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलीडन प्रेजेंट इन द सीड। प्लांट्स विद द सीड हैविंग ए सिंगल कोटिलीडन आर कॉल्ड मोनोकोटिलीडनस प्लांट और मोनोकोट्स। प्लांट्स with seeds having two cotyledons are called dicot। ओके, तो हमने ये जो टेबल कर रहे थे, टेबल का ये वाला पार्ट भी मैंने आपको, अब यहाँ तक आ गए हम। जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उसको फिनेरोगैमी कहते हैं। फिनेरोगैमी दो प्रकार के हमने पढ़े, एक बियर नेट सीड, बियर सीड इनसाइड द फ्रूट। बियर नेट सीड्स आर नोन एज जिम्नोस्पर्म्स। दे आर वुडी, एवरग्रीन, है ना, और लिविंग फॉर 2 or more than 2 years। एंड एंजियोस्पर्म्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड on the basis of cotyledon, angiosperms are divided into two subparts known as monocot and dicot. This is the example of dicot and this is the example of monocot। ठीक है, तो ये सारी टेबल बेटा अगर आप यहाँ से करो ना तो आपको टेबल सामने रख लेना और टेबल से आप सब कुछ कर सकते हो जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखो ये मैंने यहाँ से शुरू किया है, प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं वो डू नॉट डिफ्रेंशिएट प्लांट बॉडी आर नोन एज थैलोफाइट्स। थैलोफाइट के सिम्टम हम वो फीचर्स हमने 2-3 किए। और प्लांट्स हैव डिफ्रेंशिएट प्लांट बॉडी आर डिवाइडेड, है ना, इनटू 2 मेन group on the basis of vascular tissue. If vascular tissues are present, they divided into 2 parts, and if the vascular tissues are not present, they are known as bryophytes। मोस इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। और उसके वेस्को टिश्यू अगर प्रेजेंट है तो फिर उनको हमने फिर आगे 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ा कि अगर वेस्को टिश्यू प्रेजेंट है और सीड नहीं बन रहे हैं तो उसको हम टेरिडोफाइट्स कहेंगे। अगर सीड बन रहे हैं तो इसको हम फिनेरोगैमी कहेंगे। टेरिडोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स है, थैलोफाइट्स है, इनमें सीड नहीं बनते, इनको क्रिप्टोगैमी कहते हैं। इनमें स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है और इसमें क्या बोलेंगे, इसमें सीड बनने शुरू हो गए हैं। तो जब सीड बनने शुरू हो गए मीन्स यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो गया है।
ठीक है, लैंगिक जनन शुरू हो चुका है। अब सीड के आधार में जो सीड बनते हैं, अगर तो सीड जो है वो बियर नेट सीड है प्लांट में तो उसको जिम्नोस्पर्म्स बोल लेंगे, और अगर बियर सीड्स जो हैं वो इनसाइड द फ्रूट है तो उसको एंजियोस्पर्म बोल रहे हैं। एंजियोस्पर्म्स जो है फिर उनको आगे हमने 2 हिस्सों में फिर बांटा। किस आधार पर? कोटिलीडन के आधार पर। अगर तो एक ही कोटिलीडन है, सॉरी 2 कोटिलीडन है तो उसको डाइकोट बोलेंगे, अगर एक ही कोटिलीडन है तो उसको मोनोकोट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने सब कुछ एंजियोस्पर्म का पढ़ा। फ्लावरिंग प्लांट्स 2 प्रकार के होते हैं, कोटिलीडन के आधार पर इनको डिवाइड किया, डाइकोट एंड मोनोकोट। ठीक है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन किए। मेरे को लगता है ये 2 पार्ट में थोड़ी वीडियो लंबी तो ज़रूर होगी है, पर आपको क्लियर भी हो गया सारा टॉपिक, तो इसको अच्छी तरीके से करना है। अब ये क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ये खुद करने हैं अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चंस है, विच डिवीजन अमंग प्लांट्स हैज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म किस में आपको दिखाई दिए? तो मेरे को लगता है आपका आंसर होगा थैलोफाइटा। ठीक है, तो थैलोफाइटा में सिंपलेस्ट ऑर्गन थे। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, हाउ आर टेरिडोफाइट्स, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम फिनेरोगैमी। ठीक है, अभी हमने अगर टेबल पे आओ तो 1 मिनट में आपको याद आ जाएगा। देखो आपने टेबल में यहाँ पे किया था ना, टेरिडोफाइट्स फिनेरोगैमी से कैसे डिफरेंट है। तो ये देखो टेरिडोफाइट्स, तो ये टेरिडोफाइट्स में तो क्या है, इसमें तो सीड नहीं बनते। ठीक है, सीड नहीं ना बनते, टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं बनते, फिनेरोगैमी में सीड बन रहे हैं। ठीक है, वो डिफरेंस पता लग गया ना, तो यही आंसर आएगा टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ये क्या है, दीज आर लोअर कैटेगरीज प्लांट एंड देयर बॉडी डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव। ये तो हमने पढ़ लिया था। वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है इनमें। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू भी इसमें डेवलप हो चुके हैं, जाइलम फ्लोएम, और मैच्योर लीव्स बियर स्पोर्स इनसाइड द स्पॉन्जिया। इसमें स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, स्पोर्स के द्वारा हो रहा है, सीड नहीं है। तो अगर मेन डिफरेंस पूछा जाए तो टेरिडोफाइट्स डू नॉट प्रोड्यूस सीड बट फिनेरोगैमी प्रोड्यूस सीड्स। यही डिफरेंस इनमें था। हाउ आर टेरिडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम फिनेरोगैमी, तो हम इसका आंसर लिखेंगे टेरिडोफाइट्स डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स बट फिनेरोगैमी प्रोड्यूस सीड्स। ठीक है, ये था इसका आंसर। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है हमारा, वो क्वेश्चन है ऐसे याद नहीं मेरे को, हाउ डू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, तो ये भी आपका इसी टेबल से आंसर होएगा। तो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, अभी बड़ी वाली टेप निकालती हूँ, ये वाली है। ठीक है, ये है, कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म्स बियर नेट सीड while angiosperms bear seeds inside the fruit. Angiosperms have dicot, may have dicot or may have seeds with 2 cotyledon or 1 cotyledon. These are flowering plants, angiosperms are, but gymnosperms are non-flowering plants. इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था पाइन, साइकस बीसी में पढ़ा था हमने, और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको मैंगो बोला था, पी बोला था, कुछ भी जिस पे फ्रूट लगता है वो कोई भी प्लांट आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये था इसके कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं दे हैव नेट सीड बट एंजियोस्पर्म्स हैव नॉट नेट सीड्स। सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट इसमें, एंड सीड्स आर नॉट क्लोज्ड इन फ्रूट। जब फ्रूट की फॉर्मेशन ही नहीं होती इसमें, तो दे आर मोस्टली फाउंड इन माउंटेन एरियाज एंड दीज आर फाउंड इन प्लेन एरियाज, लैंड एरियाज। ठीक है, और इसका एग्जांपल मैंने बोला था पाइन, और इसका एग्जांपल मैंने बोला था मटर, मैंगो, लेमन, जो मर्जी फ्रूट ट्री का आप एग्जांपल, फ्लावरिंग प्लांट का एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो मेरी थोड़ी लंबी हो गई है, पर ये पूरा टॉपिक मैंने करवा दिया है। फिर इसके बाद
हम एनिमेलिया पर चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये क्वेश्चंस खुद करने हैं आपने। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।